अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीर पंजाल वॉइस। मैं हूं सरफराज मलिक। हमारे साथ इस वक्त ख़ास बातचीत करने के लिए मौलाना अब्दुल हमीद नईमी जी हैं। इनसे हम आज जानेंगे कि सदका क्या है और फितराना क्या है और फितराना किसको देना चाहिए और सदका क्या चीज़ है। इस मुतालिक जो है बात करने की कोशिश करेंगे। हज़रत, अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ थोड़ी देर के लिए हमारे पास बैठे और हमारी बात अपने नाजरीन तक पहुँचा रहे हैं। तो सुनने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, सदका क्या है? देखिए, मुतलकन सदका जो है ना, वो है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी राह में खर्च करना, ये सदका है। मुझे ये बताइए कि सदका किसको देना चाहिए, सदका के मुस्तहिक कौन है? देखिए, सदक़ात के मुस्तहिक वही लोग हैं जिन्हें कुरान करीम ने ज़कात का मुस्तहिक ठहराया है, और उन्हीं लोगों को सदक़ात देना चाहिए। जैसे उसमें फ़ुक़रा हो गए, मसाकीन हो गए और यतामा हो गए, जिनका कोई कफ़ील ना हो। बाज़ यतीम तो वो होते हैं जिनकी माशी हालत अच्छी होती है, तो ऐसों को भी देने की ज़रूरत नहीं। जब उनका कफ़ील कोई हो जो उनकी माशी ज़िम्मेदारियों को उठाता हो, या उनके वालिदैन ने इतनी विरासत छोड़ी हो कि जिससे उनकी कफ़ालत हो सकती है। बहुत से लोग जो है अपने समाज, अपनी सोसाइटी में बहुत से यतीम होते हैं, उनके देने के बजाय किसी दूसरी सोसाइटी में, दूसरे समाज में, दूसरे गांव में, दूसरे मोहल्ले में ऐसा देना जायज़ है? देखिए, मुतलकन सदका तो सदका है, फिर उसके मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। सदक़ात कभी फ़र्ज़ होते हैं जैसे ज़कात और उश्र वग़ैरह, कभी वाजिब होते हैं जैसे सदका फ़ितर हो गया। माह सियाम में जो हम अदा करते हैं, 2 किलो 45 ग्राम गंदम या उसकी कीमत अदा करना, 4 किलो 90 ग्राम खजूर या किशमिश या उसकी कीमत अदा करना, ये सदका वाजिबा हो गया। इसी तरह जो है ये सदक़ात के ताल्लुक़ से और ख़ासकर ज़कात के ताल्लुक़ से हुक्म यह है कि अगर आपने इस जगह रह के पैसे कमाए और आप पर जो ज़कात फ़र्ज़ हुई, तो आप जाके दूसरे शहर में नहीं अदा कर सकते, आपको वो यहीं खर्च करनी चाहिए। तो पहले अपने आस पड़ोस और आइज़ा अकरबा को देखना चाहिए, उसके बाद जो है फिर आपको अपने मोहल्ले और इलाके में इसको खर्च करना चाहिए। और बेहतर सूरत भी ये है कि आप उसको जॉइनिंग खर्च करें। मतलब आप किसी को 100 रुपये हर महीने देते रहेंगे, ना उसका भला होने वाला ना आपका। वो आपके 100 रुपये पर भरोसा करके बैठ जाएगा, जो 1000 रुपये अपना कमाता था वो भी छोड़ देगा। ज़कात क्या है? मतलब ज़कात है, ये तो माल के, जो अल्लाह ताला ने जो आपको माल दिया है उसकी एक मुअय्यना मिकदार है। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या उसकी कीमत, या उतना माल तिजारत जिस शख्स के पास हो। फिर हौले होलान हो जाए। हौले होलान का मतलब ये कि आज 16 रमज़ानुल मुबारक को मेरे पास इतनी रकम या इतना सोना चांदी है, अगले साल इसी तारीख में इतनी रकम मेरे पास मौजूद हो, तो उसके ऊपर 40वां हिस्सा ज़कात है। वो ज़कात है, तो आप उसको गुरबा, मसाकिन, यतामा में दें। और आज के दौर में क्योंकि हमारी माशरती, हमारी सोसाइटियाँ तेज़ी से आप हो रही हैं, तो इस तरह के अफराद मिलना भी बहुत मुश्किल है। मिले तो बिल्कुल पहले मुस्तहिक हैं, उनको आप दें। उसके बाद दीनी मदारिस आपके बहुत ज़्यादा मुस्तहिक है। मेरी तो ख्वाहिश और दरख्वास्त है लोगों से, आपकी मजहबी क़यादत यहाँ से तैयार होती है, तो ये बजाय ज़कात और सदक़ात के यहाँ आप पाक और तैयब माल में से, अपने पैसों में से खर्च करें, ताकि आपके जो उलमा मैसर हैं वो आपसे पहले लोगों के खर्च करने की वजह से वो यहाँ पहुँचे। तो आप खर्च करेंगे तो आपकी नस्लों को जो है वो मजहबी रहनुमा मिलेंगे। इन्हीं से कुरान और सुन्नत और दीन की बका है, लिहाजा अपने मदारिस को ज़रूर खर्च करें। उनमें बहुत से लोगों का जो है बैंक के अंदर पैसा होता है। बहुत से हमारी माएँ बहनें हैं, जब शादी से पहले से बैंक लिया जाता है। यहाँ बैंक के एक रिवाज रस्म चली है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, वो जो है एक डिपॉजिट होता है फिक्स FD के नाम पे, जो है बैंक में फिक्स करते हैं। उस पर वहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं 6%, 7% के हिसाब से। क्या वो इंटरेस्ट लेना जायज़ है? और उसके बाद उस पर कितनी ज़कात देनी? देखिए, इंटरेस्ट का मसला तो एक मुतनाज़ हो जाएगा, मगर मैं इतनी बात बताऊं कि मुल्क में, जिस मुल्क में हम रहते हैं उसके कानून पर भी डिपेंड करता है।
यहाँ का मुल्क निज़ाम हुकूमत के एतबार से इस्लामिक नहीं है, दारुल इस्लाम है ये। यहाँ नमाज रोज़ा जो ज़कात की कोई पाबंदी हमें नहीं है, मगर निज़ाम जो है हमारा, तो ऐसी सूरत में जो बैंक से हमें इजाफी रकम मिलती है वो सूद नहीं कहलाएगा। हाँ, देना जायज़ नहीं, मैं ये बात अपनी पूरी कर लूँ। दूसरी बात ये कि जो पैसा आपका बैंकों में जमा है, आपका जितने साल तक वो पैसा जमा रहेगा, हर साल कितना पैसा था उसकी मिकदार के एतबार से आपको उसका 40वां हिस्सा यानी 100 रुपये पर 2.5 रुपये, 1000 रुपये पे 25 रुपये, इस तरह करके आपको 1 लाख रुपये पर 2500 रुपये सालाना आपको वो ज़कात अदा करनी पड़ेगी। 10 साल बाद मिलता है तो 10 साल के हिसाब से अदा करनी पड़ेगी। इसलिए बेहतर है कि हर साल अपने जमा शुदा पैसे के हिसाब से ज़कात अदा करें। ज़कात ना अदा करने की बहुत वईद है। नमाज की जितनी बार कुरान में ताकीद आई है उतनी ज़कात के ताल्लुक से आई, और फरमाया कि ज़कात जो शख्स नहीं अदा करता उसके माल को क़यामत के दिन धात की शक्ल में बदल दिया जाएगा, यानी तांबा लोहा पीतल की शक्ल में, और फिर वो उसके पहलू से लगाया जाएगा गर्म करके जहन्नुम में। जब वो चीखे और चिल्लाएगा तो उससे कहा जाएगा कि मैं तेरा वही माल हूँ जिसे तू संभाल के रखता था। फितराना क्या है, जानने की कोशिश करें, फितराना क्या चीज़ है? देखिए, फितराना ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ों की हालत में जो लग़्व हो जाता है, लग़्व का मतलब वो काम जो हमें नहीं करने चाहिए हो गए, वो जो लग़्व काम हो जाते हैं, कहते हैं हुज़ूर ने फरमाया उनके लिए तहारत है ये, यानी उन लग़वियात को रोज़ों से निकालने की तहारत है सदका फ़ितर, और गरीबों के लिए जो है फरमाया ये लुक़मा है। एक अहम सवाल रहेगा, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जो है एक चीज़ बड़ा ज़ोर पकड़ रही है, वो है इंटरेस्ट, सूद। काफ़ी लोगों के पास से मालदार लोग होते हैं, सबकी बात नहीं करूँगा, तो वो सूद पे जो है दूसरे बंदे को इंटरेस्ट पे पैसे बाहर से देते हैं कि आप रसीद कर लो, आप 10,000 का मुझे 12,000 एक महीने के बाद देना। क्या वो सूद खाना इस्लाम में क्या रखता है? सूद खाना हराम है, और किस नज़र से उस माशरे में, उस सोसाइटी में सूद लेने वाला और देने वाला, इसको इस्लाम में किस नज़र से देखा जाएगा? इस्लाम में सूद को कहते हैं रिबा को। रिबा का मतलब होता है बढ़ोतरी, यानी वो बढ़ोतरी जो बिला इवज़ हो, जिसका कोई इवज़ नहीं होता। सूद इस्लाम में हराम है, और हराम कती है। जो शख्स ये कहे कि ये हराम नहीं है वो काफिर है। सूद की हुर्मत कुरान से साबित है, और कुरान करीम के किसी हुक्म का इनकार कुफ्र है। हाँ, रही बात ये कि सूद खाने वाले का हुक्म क्या है, तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि सूद का खाने वाला, लेने वाला, देने वाला, और सूद का लिखने वाला और उस पर गवाह बनने वाले सब जहन्नुम में जाएंगे। और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूदखोर के पेट को क़यामत के दिन एक बिल्डिंग की शक्ल में बना दिया जाएगा जिसमें सांप बिच्छू भर दिए जाएंगे, और फरमाया कि वो इस तरह आएगा जिस तरह किसी पर जिन चढ़ा होता है ना, वो आदमी सीधा नहीं चलता, 5-6 आदमी उसको पकड़ के। फरमाया कि सूदखोर ऐसे ही आएगा कि वो मजनून की हालत में होगा, यानी उस पर वो जैसे जिन सवार हो, तो वो सही चल नहीं सकेगा जब मैदान महशर में लाया जाएगा। सूद बहुत बुरी लानत है। एक लुकमा सूद का खाने से 40 दिन तक अल्लाह ताला कोई दुआ और इबादत कबूल नहीं करता। मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूँगा, माह सियाम के वसीले से, ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, यहाँ कमाया हुआ सब यहाँ रह जाएगा, लिहाजा हराम के ज़रिए से कमाई ना करें। ना दुनिया में इसका नफ़ा होगा, ना आपके औलाद को होगा, और ना ही आखिरत में इसका कोई फ़ायदा है। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहिए पीर पंजाल वॉइस। दीजिए इजाज़त सरफराज मलिक को। अल्लाह हाफिज़।